ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस का हल्ला बोल की हम बात कर रहे हैं, जब आज पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को घेरने के तहत आज प्रदर्शन किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर लगातार हम अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं संवाददाताओं से। मेरठ का रुख कर लेते हैं, वहां से धर्मेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, यूपी से कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर? देखिए प्रीति, मैं आपको बताऊं, मेरठ में जो बढ़ती महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट को लेकर जो मेरठ में कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज धरना प्रदर्शन रखा है। और कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है कि जो लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है और बार बार जो डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, उस चीज को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरठ के कलेक्ट्रेट पर काफी संख्या में कांग्रेस के नेता यहाँ पर आए हुए हैं। जी, कितनी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर एक साथ एकजुट जुटे हुए हैं? कौन कौन से नेता यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ के मेरठ के जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, वो भी उनके साथ में तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं और धीरे धीरे जमावड़ा यहाँ पर लगता जा रहा है। अभी तो धरने प्रदर्शन का स्टार्ट यहाँ पर हुआ है। तकरीबन सैकड़ों के लगभग की तादाद में यहाँ पर इस टाइम कार्यकर्ता पहुंचे हैं और यहाँ पर बैठ गए हैं और धरने पे बैठ गए हैं और कहा है कि जब तक हमारी मांगे यहाँ से पूरी नहीं होती है तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस चीज को लेकर आक्रोश में है और काफी निंदा कर रहे हैं पार्टी के लिए। धर्मेंद्र, आपकी बात हुई है कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, क्या कुछ कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उस पर निशाना साध रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो बाबा रामदेव हैं उनके खिलाफ, उन पर भी जो निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इस प्रकार से जो मेरठ में जो देश में जो महंगाई के बढ़ रही है, महंगाई चरम पर है, उस चीज को लेकर पार्टी ने दूसरी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं, अगर हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या किस चीज को लेकर आखिर जो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है यहाँ पर, तो क्या क्या दिक्कतें हैं? मैं महानगर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी जाहिद अंसारी। आज हिंदुस्तान के अंदर गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, क्योंकि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने रेट कहीं नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर जितने हिंदुस्तान के अंदर हैं। आज देखिए, कल तक वो कहते थे 35 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा, डीजल बिकेगा। आज क्या हो रहा है? आज 80 के पार कर रहे हैं। हम मांग करते हैं तत्काल प्रभाव से, जहां गरीब के लिए रोटी नहीं है, किसान के लिए डीजल नहीं है, वहां ऐसे हालात में कांग्रेस मांग करती है। कल तक रामदेव बाबा भी कहते थे कि सरकार कौन सी चाहिए, वो चाहिए जिसके 35 रुपए लीटर तेल बिक सके। नौजवानों को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किया। हम मांग करते हैं रामदेव जैसे झूठे आदमी पे भी मुकदमे लगने चाहिए और जनता रामदेव को भी माफ नहीं करेगी। जिस तरह से उन्होंने अभी धोखा दिया कि मैंने कोरोना की दवाई बना ली, ऐसे झूठे व्यक्तियों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलेगा आपका धरना? देखिए, ये अभी हमारा जो है, अभी सारे कांग्रेसी आ गए हैं, ये अभी जो है आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी कितनी देर चलेगा? सारे वरिष्ठ साथी हमारे मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और जितने भी कांग्रेस साथी हैं सब मौजूद हैं। अभी जो है हम धरना प्रदर्शन जारी है। अभी हमारे धर्मेंद्र से पूछिए आगे की क्या रणनीति होगी, और जिस तरीके से लोग यहाँ पर चिपक कर बैठे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर कहाँ मेंटेन की जा रही है? हमारे डीजल पेट्रोल के रेट कम किए जाएं। जी बिल्कुल, अभी देखा आपने कि किस प्रकार से पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से कहा कि 35 रुपए लीटर जो डीजल पेट्रोल की पहले बताया था, उस चीज को लेकर यहाँ पर तंज कस रहे हैं कि आखिर रामदेव के खिलाफ जिस प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है वैक्सीन बनाई है कोरोना को लेकर, कि यह सब झूठ, ये अफवाह है और बेकार की बातें कर रहे हैं इस चीज को लेकर। यही कांग्रेस पार्टी का जो धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। जी, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, आपके पीछे लोग काफी चिपक कर एक साथ बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता ने बताया कि अभी भीड़ और जुटेगी, तो यहाँ पर कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं और अपने सहयोगी से एक बार कहूंगा कि जरा दिखाए पीछे कि ना तो किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है और मास्क भी नहीं लगा रखा है कुछ पार्टी के नेताओं ने। आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर उन चीजों को देखते हुए
कि कम से कम सोशल डिस्टेंस का पालन भी यहाँ पर जरूरी है, फेंकू भी है, लेकिन यहाँ पर फेंकने को अभी नहीं मिल रहा है। जी जी, शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। मांग यही है कि सरकार जो है पेट्रोल डीजल के दामों को कम करे, जो कि जनता पर इस वक्त भारी पड़ रहे हैं और जनता महंगाई की मार झेल रही है। पूरे देश भर में जगह जगह पर आज कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन है और राहुल गांधी इससे पहले कैंपेन को लॉन्च कर चुके हैं। और जयपुर की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहां पर भी भारी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं, खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं, नेता यहां पर जुटे हुए हैं। और मेरठ की तस्वीर आपने देखी, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की वहां चीज दिखाई नहीं दी। मास्क लोगों ने जरूर पहन रखा है, लेकिन चिपक चिपक कर लोग बैठे हुए थे। और यही तस्वीर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर लोग फिर भी थोड़ी बहुत दूरी बनाए हुए हैं। राजस्थान की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं राजस्थान में भी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और इस मुद्दे को वहां पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता प्रमुखता से उठा रहे हैं। और वहीं रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम खान जी, रामपुर की अगर हम बात करें तो कैसा नजारा देख पा रहे हैं और प्रदर्शन शुरू हो चुका है, किस रणनीति से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ अभी तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है? हाँ प्रीति, मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं तो लगातार रामपुर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई को लेके और सरकार की नीतियों को लेके। कांग्रेस के नेता मेरे पीछे भी खड़े, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप उनको लाइव भी ले सकते हैं। तो इन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ये इनकी जो लड़ाई है वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है और जो सरकार ने महंगाई बढ़ाई है डीजल और पेट्रोल पे, वो डबल मार है। डबल मार इसलिए है कि लॉकडाउन में लोग कूद चुके थे, उसके बाद ये लगातार जो रोज की महंगाई है इसने ऐसा दम तोड़ा कि किसान को हुआ ही, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला, पेट्रोल डाल के अपनी गाड़ी चलाने वाला शख्स है, वो भी बेहाल है। इस महंगाई के खिलाफ और सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस रामपुर के अंदर हमलावर है और वो सरकार पे प्रहार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस भी अपने पैर जमाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है और ये भी बात तय है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ जमती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने आम आदमी के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं और आम आदमी के लिए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गिरफ्तारियों से या अंदर जेल जाने से भी नहीं डर रहे हैं। जी, और वहीं इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। दानिश इकबाल जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट में। दानिश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी प्रीति, आपकी आवाज आ रही है जी। आज पूरे देश भर में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे आप? दानिश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक फहीम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पूरी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन जब प्रदर्शन किया गया तो फिलहाल प्रदर्शन के तहत क्या कुछ कार्यकर्ताओं ने किया है, कब तक ये प्रदर्शन चलेगा और क्या यहाँ पर जिला अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप दिया है? जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या प्रमुख मांग है? जी देखिए, इस तरह से ज्ञापन की बात आप कर रही हैं, अभी बहुत ज्यादा भीड़ के साथ किसी को भी ज्ञापन देने की इजाजत फिलहाल जिलाधिकारी के यहाँ से नहीं है। इक्का दुक्का लोग जाएंगे और वो ज्ञापन देंगे, अभी दिया नहीं है। ज्ञापन टाइप हो रहा है। इस टाइम हम उसी कैंपस में खड़े हैं जहाँ पे ये सारी प्रक्रिया चल रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद है। और ये जो कार्यक्रम है, ये भी मैं आपको बता दूं प्रीति कि ये कार्यक्रम कोई एक दिन का नहीं है। इन लोगों ने रोज ही कोई ना कोई कार्यक्रम कर रखा है, जन विरोधी जो नीतियां हैं सरकार की उनके खिलाफ, या फिर जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ। लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार यहाँ विरोध हो रहा है और कांग्रेसी जो है वो मुखर है। कांग्रेसी कार्यकर्ता, जो कांग्रेसी नेता हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। जिला अध्यक्ष अंदर जो है वो टाइप करा रहे हैं अपना ज्ञापन। जी, तो इसमें प्रमुख मांग क्या है? क्या इसमें नगर जी फहीम जी, बात करिए। नगर अध्यक्ष दानिश अंसारी मेरे साथ पीछे खड़े हैं, अगर चाहे तो आप उनको लाइव ले सकते हैं। जी, आप उनसे पूछिए कि फिलहाल जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन में क्या अहम मांग वो दे रहे हैं जिला अधिकारी को और किस तरीके से क्या रणनीति उन्होंने बनाई है आगे। उनसे सवाल कर लूं? जी थोड़ा सा। हाँ, आपने जिस तरह से
क्या मांगे हैं आपकी? आपकी मांगे क्या है? ब्यौरे में आइए। लॉकडाउन के समय चल रहा है, उसमें गरीब जो है, जो निचले स्तर का जो व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा परेशान है। अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये सरकार जो है गरीबों के खिलाफ है। ये बिल्कुल भी महंगाई पे ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है और कांग्रेस इसको लेकर शुरू से विरोध तो वही करती हम चली आई देख है। पा रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की मांग यही है कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए। यहाँ रुकना चाहूंगी आपको। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। संजीव जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। संजीव जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी। कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है सरकार की नीतियों के खिलाफ, खासतौर पर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर। हाँ जी। हेलो। तो किस तरीके से आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे आप? मैं आपको प्रीति जी बताऊं जी। आप देखें, इतनी बड़ी महामारी के अब देश की जनता जूझ रही है जी। और डेली इतने केसेस बढ़ रहे हैं। उसके बाद वहाँ जो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो स्थिर है। 2004 में जो रेट थे वो रेट है वहाँ क्रूड ऑयल के। बावजूद उसके गवर्नमेंट इसके सारी चीजें टैक्सेस जो एक्साइज ड्यूटी है वो इतना बढ़ा रही है इस पे, और दिन पे दिन, और फिर ये कहते हैं कि हम लोग तो जनता के लिए कार्य करते हैं, हम वैसे नहीं करते। ये कौन सा कार्य है जनता के लिए जो ये कर रहे हैं? आप देखें, बार बार ये 6 साल बाद भी कांग्रेस का नाम लेके अपनी खाल बचाने को या अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आप देखें कि कांग्रेस के टाइम में क्या कांग्रेस डीजल पे, जो डीजल किसान भी यूज करता है, 53% खेती पे डिपेंड करने वाली जनता हमारे देश में वास करती है। आप देखें कि उसमें हमने, अगर क्रूड ऑयल हमें महंगा भी मिलता था तो हम जनता को, किसान को, आम लोगों को हम उस पे डीजल पे रिबेट देते थे। और आज ये हर चीज पे डिबेट करने को ये तैयार हो जाते हैं और सामने से ये ठीक है। संजीव जी, आपने जो सवाल खड़ा किया इसका हम जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जुड़े हुए हैं। दानिश जी, आपका भी स्वागत करना चाहूंगी। और जिस तरीके से आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रीति, ये आज से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक विषय उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार चीन के संपर्क में थी और चीन के द्वारा जो है पैसे, कांग्रेस के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसको पैसा पहुंचाया गया 2006 से लेकर के 2009 के बीच जो है। सर, यहाँ हम वो बात नहीं कर रहे दानिश इकबाल जी, हम मैं आपको बता रहा हूँ उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज जो है एक ड्रामा कर रही है कि देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए पूरे दुनिया की आर्थिक हालात कैसे हैं आज। तो सर, दाम तो बढ़े हुए हैं, ये तो सब पूरे जनता देख रही है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। देश के अंदर जो मेट्रो नहीं चल रहे हैं, आज भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं। उसके आधार पर अगर थोड़ी सी कोई फर्क दिखता है तो क्या ये देश को एकजुट होकर के साथ में आकर के काम करने का समय है, या आप राजनीति कर रहे हैं? थोड़ा सा फर्क है, 80 के पार पेट्रोल डीजल के दाम हो गए हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब लोगों के पास कामकाज नहीं है। प्रधानमंत्री रिलीफ फंड आते थे, उससे यूपीए के गवर्नमेंट के दानिश जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। हम यहाँ पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर बात कर रहे हैं। इसका सवाल सोनिया गांधी को देना पड़ेगा, दानिश जी सुनिए, कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। इसलिए आज ये लोग दानिश जी, हम यहाँ पर चलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि दाम बढ़ रहे हैं 80 के पार? ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से भी ज्यादा दामों में बिक रहा है। प्रीति, मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निश्चित तौर पर पूरे देश के जो हालात है, पूरे दुनिया के जो हालात है, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आर्थिक मोर्चा को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। अगर कोई थोड़ी सी अगर कुछ ऊंच नीच दिख रही है, आपको समझना पड़ेगा कि देश 3 महीने से लॉकडाउन के अंदर है। आज भी लॉकडाउन में देश है। वही तो हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर देश है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो महंगाई की मार कैसे झेलेगी आम जनता? तो प्रीति, क्या आप ये आप समझ नहीं सकती हैं कि अगर
थोड़ी सी ऊपर नीचे अगर किसी चीज की दरें या रेटें बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार संवेदनशीलता के साथ उन चीजों पे जो है नियंत्रण बनाने की पूरी प्रयास कर रही है। कब नियंत्रण बनेगा? 21 दिन बीत चुके हैं, कल कुछ नहीं बढ़ोतरी, लेकिन आज फिर बढ़ोतरी हुई है। फिर आम जनता को राहत कब मिलेगी? नहीं, आम जनता की सरकार है ये। आम जनता के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज इस सरकार ने दिया है। इस कोरोना महामारी में सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज पूरे देश भर में जो ये महंगाई को लेकर के जो आंदोलन कर रही है, जो प्रोटेस्ट कर रही है, एक तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उल्लंघन कर रही है, दूसरा ये जो मेन मुद्दा है जो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी दुनिया की इकलौती पार्टी है जो सत्ता में रहती है तो भी भ्रष्टाचार की सुर्खियों में रहती है। आज जब विपक्ष में है तो भी भ्रष्टाचार की सुर्खियों में है। ठीक है, संजीव भारद्वाज जी। प्रीति जी, मैं अपने साथी प्रवक्ता को पहले तो ये कहूं कि जब चीन के मुद्दे पे बहस होगी तो हम बखूबी इनके साथ डिबेट करने को तैयार हैं, लेकिन आज जो ये अपनी जान बचा रहे हैं, जो आज ये बातें बता रहे हैं, हमारा केवल मात्र एक मुद्दा है कि पहले तो महामारी ने लोगों को तोड़ दिया, लोगों के धंधे बिजनेस, मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं, किसी के पास रोटी नहीं है। 20 लाख के पैकेज का 20 लाख करोड़ के पैकेज जी, लेकिन जब आपने भी कई साल देश में शासन किया है, लेकिन उस दौरान भी ऐसी स्थिति बनी है। कौन नहीं लेता, किसी के घर इन्होंने पैसे नहीं पुछवाए। अलबत्ता उसके अगेंस्ट इन्होंने ये करा कि इतनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। आप बताएं, ये सरकार जो बनी हुई है, जो ये सरकार में बैठे हैं, ये भारतीय लोगों के हैं, भारतीय जनता के हैं कि बाहर से सस्ती चीज लेके महंगी दे रहे हैं, तो ये जनता के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? अब आप देखें, हम महंगी चीज लेके उस पर सब्सिडी देकर लोगों को सस्ती प्रोवाइड करवाते थे, और ये सस्ती चीज लेके लोगों को एक्साइज ड्यूटी लगा के महंगी चीज लोगों को दे रहे हैं। इस महामारी में हम एक नॉर्मल रूटीन में भी लोगों को उस पर सब्सिडी देते थे ताकि किसान में जान आए, मजदूर में जान आए, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। ये किस चीज की बहस कर रहे हैं? अगर हम सड़कों पे इनका विरोध करते हैं तो ये कभी किसी मुद्दे पे ले जाते हैं, कभी किसी मुद्दे पे ले जाते हैं। मुद्दे की बात ये है, सस्ती चीज लेके इस महामारी के टाइम में ठीक है, कांग्रेस की आगे क्या रणनीति रहेगी? जी, और कांग्रेस की आगे क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि आज देश अब आप देखें, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मामूली सी हम सब्सिडी भी देते थे जब 2014 के अंदर 13 के अंदर, मुझे ईयर एग्जैक्ट याद नहीं, इनके लोग पेट्रोल और डीजल की थोड़ी सी कीमतों में बढ़ने में अपने कपड़े उतार के सड़कों पे इनका हर एक नेता, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर ले वो पिक्चर्स, हर एक नेता इनका सड़कों पर था। आज ये टैक्सेस उसके ऊपर ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन है? हमारी तो रणनीति ये रहेगी कि हम देश की जनता के साथ बेइंसाफी बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहे हैं, और ऐसे ही हम जब तक ये रेट वापस नहीं लेंगे, क्रूड ऑयल के हिसाब से 2004 में जो रेट बनते थे वही रेट आज बनते हैं जो क्रूड ऑयल की कीमत है। वो डिटेल में मैं जाऊंगा तो आपकी डिबेट में काफी लंबा टाइम मेजर हो जाएगा, इसलिए मैं मोटे मोटे तौर पे आपको ये बताना चाहता हूँ। जी हाँ, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हम जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, एक निष्कर्ष यहाँ पर है कि आपकी ये मांग है कि जब तक सरकार जो है कम नहीं करेगी पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम, आप इस तरीके से मुद्दों को उठाते रहेंगे, सरकार की नीतियों को उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस जो है आज कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच देशव्यापी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रही है, और यही मांग है सरकार से कि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।